प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। खास करके मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि पिछले दिनों में सरिका बहन ये बोलते थे, दीदी मेरे गवाही तो बहुत बड़े हैं और आपको मेरा गवाही देना चाहिए क्योंकि मुझे गवाही देना नहीं आता। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। हर पल परमेश्वर हर एक को आगे बढ़ाते रहते हैं। हिम्मत के साथ अपने गवाही को कलीसिया के सामने खड़े होकर बोलने के लिए परमेश्वर ने उनको भी सामर्थ्य दिया। श्री प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। और हम लोग पिछले 2 हफ्ते में आपके बीच में नहीं थे और परमेश्वर ने ऐसे इलाकों में लेकर गया और कुछ गवाहियों को आपके सामने रखकर वचन के सामने जाना चाहते हैं। बच्चे लोग ने बताया भी होगा क्योंकि जब हमारा 40 दिन का रोजा प्रार्थना था उस समय परमेश्वर ने एक बड़ा पहाड़ी इलाका अक्सा को दिखाया था और बहुत सारे नदी बह रहे थे उधर से। और मुझे बोला मम्मा इससे एक जगह में परमेश्वर बड़ा सेवकाई के लिए हम लोग को लेकर जा रहे, इसे प्रभु दिखा रहे। बच्चे स्कूल से आकर हम तीनों हाथ पकड़कर दुआ करने के समय परमेश्वर का दर्शन उन्होंने पाया। लेकिन मैंने बोला वो हिमांचल हो सके क्योंकि मुझे नहीं पता था, परंतु जब हमारे लिए ऐसा रास्ता परमेश्वर ने खोल दिया गुजरात के लिए, हम उधर चले गया है तो उधर जस्ट उत्तर हमारा सामान सब कुछ एक विश्वासी हमारा कलीसिया के विश्वासी को देकर हम लोग चले गया एक बहुत बड़ा पहाड़ी इलाका में महाराष्ट्र में। मतलब हम लोग 12 तारीख को अक्टूबर 12 तारीख को हम लोग महाराष्ट्र का बहुत बड़ा एक पहाड़ी इलाका जहाँ पर बड़ा टाइगर शेर रहते हैं ऐसे जगह पर। क्योंकि जब हम लोग उस स्थान पर पहुंच गया हमारे कोई भी मोबाइल डिवाइसेस कुछ भी काम नहीं करते थे क्योंकि ऐसा जगह है उधर टावर नहीं, उधर किसी के पास टीवी नहीं, उधर कोई हॉस्पिटल नहीं, स्कूल नहीं, ऐसे बहुत बड़ा इलाका था पहाड़ी इलाका। वो पहाड़ नदी से जाकर वो जीप हम लोगों को नदी बहरा हुआ नदी के अंदर से जीप चले गया और जीप पहाड़ से ऊपर चढ़कर सबसे ऊपर पहाड़ के ऊपर मतलब सलीब देखा हमने। हालेलुया। बहुत सारे जगह पर क्या है पहाड़ के ऊपर मंदिर दिखते हैं लेकिन वो पहाड़ के ऊपर 3 सलीब हमने देखा। उधर वो लोग उपवास और प्रार्थना जंगल के अंदर करते रहते थे। उधर का पास्टर साहब इधर आए थे कुछ महीने पहले इधर प्रार्थना में, वो बार बार बुलाया था और हमने सोचा था मतलब क्या है परमेश्वर ने हमको अगुवाई किया। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस समय के हमारे 40 दिन उपवास और प्रार्थना के बाद हमारे सफर में हमने परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे जिंदगी में अनुभव किया। पहले दिनों में कैसे अनुभव किया ऐसा नहीं, परंतु हमने परमेश्वर का उपस्थिति को देखा है। हालेलुया। और खाना बनेगा था मेरा जिंदगी में बहुत बड़े अनुभव तजुर्बा परमेश्वर ने इस समय के सफर में दिया। और क्या है ऐसे पहाड़ के ऊपर हमने चढ़कर गया और पहाड़ से नीचे उतरकर घाटियों के अंदर मतलब जंगल में रहने वाला लोगों के बीच में मतलब उधर क्या है कोई टॉयलेट नहीं, कोई मतलब क्या है बाथरूम टॉयलेट कुछ भी नहीं है उधर। लेकिन ऐसा जगह पर जंगली मसाला खाकर जंगली चटनी खाकर वो मतलब क्या है अपने हाथों से पीसते हैं। उधर कोई इलेक्ट्रिक मतलब कुछ भी नहीं है और उधर बल्ब नहीं कुछ नहीं, सारे मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मतलब उधर छोटा छोटा खंबा है बिजली का खंबा था। लेकिन बड़ा बिजली आने की मतलब बारिश आने के कारण सब कुछ गिर पड़ा था और उधर फैन नहीं कुछ नहीं। गर्मियों में वो गर्मी सह लेते हैं, ठंड में ठंड सह लेते हैं। और वो लोग ने बोला जहाँ पर हम रहते थे वो कमरा के अंदर वो परिवार के साथ हम भी रहा एक ही कमरा में हम सब लोग ने सोया है। वो लोग ने बोला उधर शेर भी आते हैं उनका आंगन में। तो बच्चे ने मुझे बोला मम्मा रात का पहला रात था, बोला मतलब कुछ दिन पहले भी उधर मतलब टाइगर शेर वगैरह आते। तो बोला हम लोग
कैसे आ गया है, क्योंकि उधर का दरवाजा भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब ऐसा बाम्बू को क्या बोलते हैं, बांस का घर था। बांस का मतलब क्या है, कलीसिया भी है, बांस का मतलब दरवाजा है। अभी शेर वगैरह अंदर आएगा तो क्या करेंगे, बहुत बड़ा अनगोंडा, बहुत बड़ा सांप, सब कुछ हमको दिखाई पड़ा। लेकिन परमेश्वर कहां पर हमको भेजते हैं, परमेश्वर शेर का मुंह को भी बंद करने वाला, हालेलुया। और शेर खाने के लिए हमको नहीं भेजा, परंतु वो जंगली इलाके के अंदर, वो पहाड़ के अंदर परमेश्वर के गवाह बनने के लिए, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने के लिए। और परमेश्वर ने ये दोनों बच्चे को भी बहुत शक्ति और सामर्थ से इस्तेमाल किया। हम लोग 3-4 दिन उधर रुका और बहुत बड़े एक पहाड़ के अंदर परमेश्वर के सेवकाई को पूरा करने के लिए उधर और पहाड़ है बहुत सारे। और जब हम उतर कर आते हैं, वो पहाड़ से नीचे उतर कर आएंगे गुजरात में, फिर हमारा मोबाइल वगैरह चालू हो सके, लेकिन मतलब क्या है, हमने एक अनुभव किया, परमेश्वर उधर बहुत बड़े काम किए। बहुत सारे लोग गुड़ने पर होकर अपने जिंदगियों को परमेश्वर के सेवा के लिए अपने जिंदगी को समर्पण किया। प्रभु ने उनको भेजा एक मकसद के लिए। आने वाले दिनों पर उधर से लोग कलीसिया में आएंगे, उधर से लोग गवाहियों को बोलेंगे, हमारा मुंह नहीं परंतु परमेश्वर उधर क्या चमत्कार उनके जिंदगियों में किया है, क्या अद्भुत काम उन जगह पर किया है। उधर के लोग अभी इधर आने का फैसला रखा है, हमारे कलीसिया में आएंगे और मराठी लोग आकर अपने मुंह से परमेश्वर ने उनके जिंदगियों में, वो इलाका के अंदर परमेश्वर ने इन दिनों में हम लोगों को क्यों भेजा था, क्या काम किया है, वो कामों को बताने के लिए वो लोग भी प्रभु चाहे इस साल मुझे नहीं पता, लेकिन अगले साल की शुरुआत में वो लोग इधर आने का कोशिश में है, जल्दी आने का। वो लोग अपने गवाही आप लोगों को बताएंगे, हालेलुया। यीशु मसीह जिंदा खुदा है। हमने एक अनुभव किया, परमेश्वर यीशु के समान कोई नहीं है। अगर परमेश्वर ने दर्शन दिखाया, वो दर्शन को परमेश्वर पूरा करने वाला परमेश्वर है। दर्शन प्रभु ने अपने बेटी को दिया है तो मैंने सोचो हिमांचल है, परंतु परमेश्वर ने वो इलाका को परमेश्वर ने दिखाया, जंगल दा, नदी दा, बड़ा बड़ा पहाड़ दा, हालेलुया। मैं चाहते हैं हमसे हर एक जन ऐसे इलाकों में जाए, परमेश्वर के वचन को सुनाए। सुविधा कुछ भी नहीं है, रहने का सुविधा नहीं, उधर क्या है, खाने का अच्छा सुविधा नहीं, कपड़े का सुविधा नहीं, उधर बहुत मुसीबतें, जंगली जानवर बड़ा पड़ा है। परंतु परमेश्वर अगर अपने बच्चे लोगों को भेजेगा तो प्रभु अपने काम अपने समय अनुसार बहुत सुंदर तरीके से करते हैं, हालेलुया। हम हमारे जान से नहीं डरते हैं, हम हमारा मतलब जिंदगियों में सुविधा नहीं चाहते हैं। गर्मियों में भी बच्चे ने भी फैन तो कुछ नहीं, लेकिन ऐसे हमने सो गया था, वो परिवार के साथ हमने सोया, रात दिन हमने प्रार्थना में समय बिताया, ज्यादा समय प्रार्थना में दे, सोने का कम टाइम दे, ज्यादा समय। और उधर से हम लोग शादी के बाद पास्टर का बेटे के शादी के लिए हम लोग सिर्फ चले गया था और उधर से हम वापस आने वाला था, लेकिन प्रभु का रास्ता बहुत बड़ा है। हम तीनों का टिकट था वापस आने का, लेकिन और कोई आदिवासी लोगों के बीच में 3 दिन का सेवकाई के लिए मुझे एक बुलाहट मिला। मैं मेरे घर में तो नहीं गया, लेकिन ऐसे इलाका है कर्नाटका बॉर्डर, केरला और कर्नाटका का बॉर्डर में, उधर मुझे मतलब परमेश्वर के लोग ने बुलाया और उन्होंने मुझे फ्लाइट टिकट दिया। तो मैं जल्दी 3 दिन का उधर का मीटिंग और एक शहर में 1 दिन का मीटिंग था, इसे 4 दिन का मीटिंग के लिए केरला में भी जाने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। लेकिन मैं मेरा गवाही ये बोलना चाहते हैं, परमेश्वर को कहां पर भी भेजते हैं, प्रभु का मकसद है। 18 तारीख को जब शाम के वक्त लक्ष्य को वापस आना था, मुझे भी वापस आना था, लेकिन मेरा टिकट कैंसिल हो गया। मैं सुबह 18 तारीख को सुबह के समय मैं मतलब बॉम्बे की तरफ से जा रहे थे, मुझे मेरा फ्लाइट पकड़ने के लिए।
और मैं पहले बार अलग अलग एयरपोर्ट में तो मैं गया है, लेकिन पहले बार बॉम्बे का एयरपोर्ट में मैं जा रहे थे। जब मैं उधर गया बहुत सारे लोग बैठे थे एयरपोर्ट में, तो मैंने मतलब परमेश्वर से बोला, परमेश्वर ये नया एयरपोर्ट है, मतलब मैं अलग अलग एयरपोर्ट में तो गया है, लेकिन इधर मैं सब देख रहे थे बहुत सारे लेडीज बैठे थे, तो मैं उनके पास जाके बैठने के लिए सोचा। तो परमेश्वर के आत्मा ने अगुवाई किया, एक जवान बैठा था उधर और उनके पास जाके बैठने के लिए। तो मैं उनके पास जाके मैंने उनको पूछा आप कहाँ जा रहे हैं, तो बोले मैं दुबई से आया है और क्या है इधर रिक्रूटमेंट करने के लिए, बहुत सारे इंटरव्यू लेने के लिए, बहुत सारे लोगों को दुबई लेके जाने के लिए मैं आया है। और मैंने उनको पूछ रहे तो उनका फ्लाइट अलग है, 2 घंटे के बाद है, मतलब 1 घंटे के बाद है और मेरा फ्लाइट 2 घंटे के बाद है। तो मैंने उनके साथ ऐसा थोड़ा बातचीत किया और परमेश्वर का आत्मा ने मुझे बोला उनको वचन दी। मैंने उनको बोला आपके पास 1 घंटे है, मैं आपके साथ कुछ बातों को करना चाहते हैं। 1 घंटे परमेश्वर के आत्मा ने वो जवान के साथ बातचीत किया। हालेलुया। वो प्रभु को आत्मा ने मुझे एयरपोर्ट में क्यों भेजा था? वो जवान के लिए था, क्योंकि वो जवान ने 1 घंटे के अंदर अपने जीवन, उनका मतलब शुरू में उनका पसंद नहीं था, वो मतलब सुनने का मन नहीं कर रहे थे, परंतु जब परमेश्वर के आत्मा ने उनको मन को, दिल को खोल दिया, वो यीशु मसीह के लिए अपने जिंदगी को समर्पण करके अपने फ्लाइट आ गया, उसमें चले गया। हालेलुया। परमेश्वर हमको कहां पर भेजते हैं? मैंने एक बात सोचा, मेरे शुरुआत का सेवकाई में 12 साल से मैं सेवकाई में है, मैं चल के फिर के मतलब अलग अलग जगह पर, शहरों में, पिंडों में, गांवों में, सड़कों में चलकर सेवा किया। मैंने कभी ये नहीं सोचा एक कलीसिया के अंदर खड़े होकर गवाह बनना, परंतु परमेश्वर ने मुझे गवाह बना दिया था सड़कों में, बस स्टैंडों में और रेलवे स्टेशन में, अलग अलग जगह पर। और आज वापस परमेश्वर ऐसे काम मेरे द्वारा करना शुरू हो गया। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे हर सफर के पीछे परमेश्वर का एक योजना, मकसद होते हैं। मैंने प्रभु से पूछा था, बच्चे वापस जा रहे और परमेश्वर मुझे 3 दिन का ये ट्राइबल आदिवासी लोगों के बीच का सेवकाई और शहर के अंदर 14 दिन का सेवकाई है, लेकिन ये नया एयरपोर्ट में नहीं जानते हैं, परंतु परमेश्वर के वचन कहते हैं परमेश्वर के आंगों में सब कुछ खुला है। हालेलुया। कोई भी गुप्त बात नहीं। उधर से मैं मतलब क्या है, कोच्चि एयरपोर्ट में उतरकर रात 10:15 को मेरा बस था। पूरा रात का सफर, एक जंगली इलाका से मुझे मतलब वो ट्राइबल के अंदर जाना है। रात में अकेला बस स्टैंड में बैठा था, बहुत सारे लोग उधर बैठे थे, लेकिन एक अनजान जगह एर्नाकुलम में एक अनजान जगह पर मैं ऐसा बैठा था केरला में। और क्या है, मैं सोचा मतलब मैं 9 बजे पहुंच गया था उधर और मैं मेरा बस का इंतजार किया और मैं अलग अलग लोगों को वचन देना शुरू किया, लेकिन 10 बजकर भी मेरा बस नहीं आया और 10:15 हो गया और उधर अनाउंसमेंट हो गया 12 बजे, रात 12 बजे बस आएंगे। और मैंने सोचा मैं रात 12 बजे तक अकेला बस स्टैंड में बैठे रहना है और मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही, परमेश्वर मुझे मौका दे ताकि मैं परमेश्वर के कलाम, वचन को किसी को बता सके, क्योंकि बहुत सारे प्रभु को जानने के लिए है। और मैंने जो किसके साथ में परमेश्वर को वचन दे रहे थे, उनका बस 10 बजे आ गया और मैंने बोला मुझे सुल्तान बत्तेरी एक जगह है केरला में, मैंने बोला कर्नाटका बॉर्डर केरला का, उधर जाना था। तो मैंने किसी को पूछा मतलब उधर जाने वाला कोई है, तो वो मेरे साथ बात करे, वो बोला एक लड़की है, वो सफेद कपड़ा पहन के, इसे बोला वो उधर जाने वाला। मैं वो लड़की के पास चले गया, वो एक नर्स थी, अपना काम करके वापस घर लौट रहे थे, मतलब महीने में 1 बार वो जाते हैं। तो मैं उसके पास बैठा है, उसका नाम पूछा तो बोला ज्योति है। तो मैंने उनको बोला मैं भी उस जगह जाने वाला, हम दोनों जा सके, 12 बजे बस आने वाला। जब मैंने उनसे बात किया है तो वो एक मसीह परिवार में उत्पन्न हुआ बच्चा है। हालेलुया। मैंने उनसे पूछा क्या आपने बपतिस्मा लिया? वो बोला नहीं। मैं बोला क्यों बपतिस्मा नहीं लिया? क्योंकि वो क्या है, नर्स है,
जॉब कर रही और उनका छुट्टी काटने के लिए घर जा रही। वो परिवार का एक ही बेटी, वो बोला मैं कभी बपतिस्मा नहीं लेना चाहते। मैंने बोला क्यों? यीशु को पहचानते? बोला मैं तो वचन पढ़ते हैं, वैसे दूसरे किताब पढ़ते हैं, वैसे वचन भी पढ़ते हैं। मैंने बोला ऐसा नहीं। मैंने उनसे बात किया तो बोला मैं बहुत सारे पास्टर लोगों को, विश्वासी लोगों को देखा है, उनके जिंदगी तो है नहीं, इसी कारण में बपतिस्मा नहीं लेंगे। मैंने बोला आपके लिए जान किसने दिया है? हालेलुया। 12 बजे तक 2 घंटे मैंने उनसे बातचीत किया। मैंने बोला का माँ बाप का रिश्ता कब्रिस्तान तक है। आपकी विश्वास आपके लिए मतलब है यीशु मसीह ने आपके लिए आखिरी बूंद लहू बहाया। ये माँ बाप का रिश्ता कहां तक है? कब्रिस्तान तक। लेकिन उसको पार करके आपके लिए जान दिया यीशु है। 12 बजे भी उसका दिल बहुत कठिन था। वो लड़की ने बोला मैं कभी यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेगा, मैं कभी बपतिस्मा नहीं लेंगे। वो बोला मैं चर्च भी नहीं जाते, मेरे माँ बाप तो जाते हैं, बच्चे भी नहीं जाते थे, लेकिन बोला मैंने लोगों को जिंदगी देखकर जीवन, यीशु का जीवन उसके अंदर तो है नहीं, इसी कारण मैं मेरा जीवन नहीं देना चाहते हैं। मैंने बस नहीं, 12 बजे बस आने वाला था, मेरा कंडक्टर का फोन मुझे आया था 12 बजे आएंगे। मैं बस देख रहे थे, बस नहीं आया। 12 बजे के समय एक दारू पीने वाला, एक बुढ़ा आदमी, वो भी इंग्लिश बोलते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गया। वो बोला मैं 2 घंटे से आपका बात सुन रहे थे। हालेलुया। बोला मैं मेरा जीवन मैं परमेश्वर के लिए समर्पित किया। 2 घंटे में मैंने फैसला रखा मेरा जीवन से मैं यू टर्न लेना। हालेलुया। बोला आप ये लड़की से बात कर रहे थे, परंतु परमेश्वर मेरे साथ बात कर रहे थे। मैंने आज भी थोड़ी से दारू पिया था, मैंने परमेश्वर के आवाज आपने क्या लड़की के साथ बात कर रहे वो मैंने सुना था। बाकी आधा घंटा वो आदमी, वो लड़की और मैं परमेश्वर के सामने हमने परमेश्वर के वचन के बोला। 12:30 बज गया, बस फिर नहीं आया। 12:35 में वो लड़की ने जब यीशु मसीह को अपने दिल दिया, फैसला रखा मैं यीशु के लिए जीवन देंगे, मैं बपतिस्मा लेंगे, ये जीवन में यीशु के लिए जिएगा, फैसला रखा, वो बस आ गया। हालेलुया। मेरा यीशु जिंदा खुदा है। हालेलुया। हमारा हर एक सफर के पीछे परमेश्वर का मकसद है। परमेश्वर का वचन कहते हैं, परमेश्वर ये वचन कहते हैं एक रूह आत्मा, एक पृथ्वी से भी, ये पूरे पृथ्वी से भी कीमत है एक आत्मा का कीमत। हालेलुया। हमारे कलीसिया में बहुत सारे लोग बपतिस्मा का वचन सुनकर काटे तो हो गया है, आज तक बपतिस्मा नहीं लिया। मैं आपको पूछना चाहते हैं अभी क्यों डर क्यों करते हैं? हालेलुया। आज भी क्यों बपतिस्मा नहीं ले रहे? मैंने वो लड़की को बोला आपका श्वास चलते हैं, प्रभु का दया है, क्या पता श्वास बंद कब होंगे। मैंने बोला अभी मौका है। वो लड़की ने बोला मैं चर्च जाएंगे, मैं बपतिस्मा लेंगे। वो दारू पीने वाला अपने जिंदगी यीशु के लिए समर्पण किया। हमारे कलीसिया में आज भी दारू का मजा चखने वाला आज भी है। हालेलुया। परेशानियों में बोलते हैं मेरे लिए दुआ करना, छुटकारा चाहिए, लेकिन दारू का मजा तो चखते हैं। परमेश्वर 2 पैर में मतलब 9 में पैर रखने वाला को नहीं चाहते हैं, परंतु परमेश्वर चाहते हैं प्रभु के मार्ग में हम चले, प्रभु का रास्ता में चले। मैं आपको बोलना चाहते हैं और 3 दिन उधर रहने के लिए परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया, मतलब बच्चे के साथ महाराष्ट्र गुजरात में सेवाएं था। ये मैं आपको बोलना चाहते हैं इनका ट्रेन आने तक ट्रेन आने तक लोग क्यों में इनके साथ दुआ प्रार्थना नहीं रहे। हालेलुया।
रात तक बहुत सारे लोग भविष्यवाणी के शब्द, परमेश्वर के संदेश, परमेश्वर के समर्पित बुढ़े लोग भी, हालेलुया, बहुत बड़ा चमत्कार परमेश्वर ने उधर किया, बहुत बड़ा अद्भुत का प्रभु का शब्द परमेश्वर ने उधर पूरा किया है, हालेलुया। और जब मैं अकेला आदिवासी इलाके में चले गया, बहुत सालों से 20-25 सालों से, मतलब क्या है ये शैतान के जंजीर बोलते हैं ना, चेन्स, वो जंजीर से बंधा हुआ लोग, घर परिवार, वो सारे बंधन प्रभु ने खोल दिया, हालेलुया। परमेश्वर प्रार्थना में परमेश्वर के सामर्थ उत्तर कराते हैं, हालेलुया। प्रार्थना में परमेश्वर के पवित्र आत्मा के आग क्या करते हैं, जंजीरों को तोड़ते हैं, हालेलुया। आज भी, कल रात भी वो लोगों ने मुझे बुलाकर बोला, बड़े बड़े चमत्कार परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े कार्य को किया है। परमेश्वर हर एक कामों में, हर एक जगह पर परमेश्वर को भेजते हैं, प्रभु का मकसद परमेश्वर पूरा करते हैं। एक वचन के तरफ से मैं जाना चाहते हैं, इब्रानियों की पत्री 12-4 अध्याय, उसका 4 अध्याय में, 4 अध्याय का 12 आयत से हम पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गट और गुदे को अलग करके आर पार छीनता है, और अंत की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कई वस्तु उसे छिपी नहीं है, वरना जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुदी और प्रकट है। आमीन। परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन जीवित, हालेलुया। देखो, परमेश्वर के वचन जीवित और प्रबल, हालेलुया। हमसे कितने लोग उसको समझ पाते मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मैं एयरपोर्ट में बैठकर वो जवान के साथ, वो बहुत बड़े एक कंपनी है, कंस्ट्रक्शन का कंपनी, उधर का सबसे बड़ा मैनेजर है, और इधर इंडिया में वो आया था क्योंकि इंटरव्यू लेने के लिए, बहुत सारे लोगों को लेके चले जाने के लिए। तो वो कहीं बिहार की तरफ से उनका फ्लाइट था, वो बोला मैं उधर जा रहे, उधर से बहुत सारे लोगों को लेने के लिए। मैं आपको बोलना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन जीवित और प्रबल है। वो क्या है, बहुत एक पढ़े लिखे इंसान है, वो बोला मेरा जीवन में यीशु को देने वाला नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन, वो वचन जीवित है। कोई भी वो वचन बोले, वो वचन जीवित और प्रबल है। और क्या है, परमेश्वर का वचन क्या करते हैं, वो 2 धारी तलवार से भी क्या है, तेज है वचन। वो वचन क्या करते हैं, हमारा भीतर के हर एक बातों को जानते हैं, और क्या बातों को काटना है उसको काट देते हैं, और क्या बातों को हमारे अंदर डालना है उसको डालते हैं, हालेलुया। लेकिन वचन को, परमेश्वर का वचन में लिखा है, लूका 12 में लिखा है, वचन को अमल करके चलने वाला बुद्धिमान और विश्वासी योगी ठहरते हैं। वचन को हम अमल करना चाहिए। वो वचन परमेश्वर ने हमको दिया है, वो वचन को हमको अमल करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन में क्या है, क्योंकि परमेश्वर के वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2 धारी तलवार से भी बहुत चौका है, हालेलुया। 2 धारी तलवार मतलब क्या है, वो किसी को भी, बोलने वालों को भी, सुनने वालों को भी एक ही समान काट सके। और वो वचन परमेश्वर के मुंह में, प्रकाश के पोती, प्रकाश के वाक्य में लिखा है, यीशु मसीह का मुंह में वो वचन है, हालेलुया। वो वचन परमेश्वर ने हमको दिया है, वो वचन के द्वारा परमेश्वर कार्य करते हैं। मैं आपको बोलना चाहते हैं, बहुत सालों से, मतलब 23 सालों से डिप्रेशन में था एक जवान। वो जवान को परमेश्वर ने संपूर्ण छुटकारा इस समय का सफर में दिया, हालेलुया।
उसका जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित हो गया। बहुत घंटे घंटे तक मेरे साथ प्रार्थना में बने रहने के लिए परमेश्वर ने उनके जीवन में आशीष दिया। परमेश्वर ने उनके जंजीरों को तोड़ डाला। हालेलुया। उनके परिवार के अंदर ऐसी स्थिति था, उनको क्या मिलना था प्रॉपर्टी, वो सब कुछ उनके भाई ने लेकर चले गया था। और क्या था, बहुत युद्ध लड़ाई उधर चलते रहते थे, उधर उनको कभी नहीं मिलने वाला। जब हम लोग उधर प्रार्थना में बने रहा, परमेश्वर के आत्मा ने बोला इस बार अपना घर उधर बनने के लिए जा रहे। हालेलुया। लेकिन हमको नहीं पता था कैसे बनेंगे, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी का पेपर, सारे पावर ऑफ अटॉर्नी सब कुछ भाई के हाथ में था। और क्या है, कैसे बन जाएंगे, परंतु परमेश्वर ने का अद्भुत काम किया। वो भाई ने खुद बहन को बोला है, बहन ये पेपर सब कुछ मैं आपके हाथ में देना चाहते हैं। हालेलुया। सारे डॉक्यूमेंट बिना बोलकर बिना पूछकर परमेश्वर एक कार्य करते हैं, परमेश्वर चमत्कार करते हैं। हालेलुया। उनका सुंदर घर उधर बनने के लिए जा रहे। परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। हम लोग बहुत बार हमारे विषय को लेकर इंसान के पास जाने का कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं हम हमारे विषय को इंसान को बोले, किसके दो कान है उसको सुनाए, किसका एक मुंह है उसको बोल। परमेश्वर बोल रहे किसका दो कान नहीं, परमेश्वर को बहुत सारे कान है। हालेलुया। हम मन में क्या सोचेगा वो परमेश्वर सुनते हैं। हम हमारा दिल में क्या रखते हैं वो परमेश्वर जानते हैं। परमेश्वर को परखते हैं, परमेश्वर को पता चलते हैं, हमारे गुप्त बातों को परमेश्वर देखते हैं। इसी कारण परमेश्वर के पास जाने वाला हम लोग को सोचना चाहिए हम क्या परमेश्वर से बोलना। परमेश्वर का बोलने का भी विश्वास के साथ बोलना है। हालेलुया। मैं एक बात बोलना चाहते हैं, कहां पर भी हमने गया, अभी जाके आ गया है, परमेश्वर ने लोगों के जिंदगियों को बदलना शुरू हो गया। हालेलुया। एक परमेश्वर के दास ने बोला, बहन आप आने के बाद एक बहुत बड़ा मतलब क्या है सामर्थ्य मिला। हालेलुया। इधर हम लोग क्या है, ये क्या करते ऐसा नहीं, परंतु और अधिक परमेश्वर में आगे बढ़ना है, परमेश्वर के लिए दौड़ने के लिए, परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए। और क्या है, परमेश्वर के लिए वो क्या है, जंगल के अंदर वो लोग उपवास और प्रार्थना करते हैं। रातों में शहर मतलब क्या है, जंगली जानवर आते हैं, लेकिन वो लोग जंगली जानवर को नहीं डरते, परंतु जंगल के अंदर घुटने पर होकर दुआ और प्रार्थना में समय बिताते हैं। हम हमारे जीवन में हमारा कलीसिया का एक प्रार्थना कदम हो गया तो हम भी ठंडा पड़ जाते हैं। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहते हैं, हमारे केरला में संडे का दिन हम कोई भी काम पर नहीं जाते, कोई भी काम पर नहीं जाते। हम कलीसिया में जाते हैं, प्रार्थना में घुटने पर बैठते हैं। और क्या है, मुझे समझ आ गया, जब मैं बॉम्बे एयरपोर्ट में बैठा है तो मुझे एक बात समझ आ गया, हमारे कलीसिया के कुछ जवान लोगों का दिल अभी तक क्यों नहीं खोला है। क्योंकि मैं एक घंटे वो जवान के साथ बैठा, उसने एक बात बोला, कैथोलिक बैकग्राउंड से था वो जवान। वो बोला मैं 3 बार चर्च जाते हैं। मैं बोला कब जाते हैं? बोला गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस। मैंने बोला यीशु के बारे में क्या जानते हैं? बोले यीशु के बारे में जानते हैं, तिहार में मतलब यीशु मारा गया, गाड़ा गया, जीवित उठा, लेकिन किसके लिए मारा गया वो गहरा बात नहीं समझते हैं। परंतु उनका दिल को जब परमेश्वर ने खोला, वो ध्यान से उनका आंख पूरे खुल रहे थे। मुझे नहीं पता हमारे कलीसिया के अंदर हम लोग कितने, हमारा कान, हमारा दिल, हमारा आत्मा, हमारा मन परमेश्वर के लिए खुलते हैं। हालेलुया। हम वचन को सुनते हैं, लेकिन वचन को अमल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। मैंने आपको एक गवाही बोलकर गया था, एक परमेश्वर के दास
मुझे लगा किसी को ऐसा लगा वो अमेरिका का है, नहीं है, केरला का परमेश्वर के दास, उनको 2 बच्चे, मैंने गवाही बोला था उनका, वो दोनों नास्तिक बन गया क्योंकि जिंदगी माँ बाप दिखा नहीं पाया। नास्तिक बनने के कारण बेटी क्या हो गया, बेटी का मृत्यु कैसे हो गया, मैंने बोला उनका पहले के एक्सीडेंट हो गया, प्रभु ने एक डंडा दिया था परंतु प्रभु में नहीं आया, आखिर एक ट्रक के नीचे इनका सिर फंस गया। हालेलुया, जिंदगी खत्म हो गया। मैं आपको बोलना चाहते हैं, मैं जब वो पहाड़ी इलाका में एबेल अक्सा के साथ चले गया, हमारा जीप के टायर में वो देख रहे थे, वो टायर थोड़ा फिसलेगा, हम लोग बड़े मतलब क्या है गड्ढे के अंदर गिरेंगे क्योंकि थोड़ा फिसलेंगे। उधर सब लोग नहीं गाड़ी चला नहीं सकते, सिर्फ बहुत एक्सपर्ट लोग उधर का पहाड़ी इलाका का। और मैंने ये देखा था मतलब कभी भी वो टायर ने ऐसा जगह से परमेश्वर को ऐसे जगह से लेकर चले गया, पूरा पत्थर, टायर थोड़ा फिसलेंगे, हम वापस इधर नहीं आना था। एक गवाही आप लोग नहीं सुनना था। ऐसे जगह पर लोग यीशु मसीह की आराधना करते हैं। हालेलुया, उनके पास सोने के लिए कुछ नहीं, बैठने के लिए कुछ नहीं, उनके पास फैन नहीं, कुछ नहीं, खाने के लिए नहीं, जंगली मसाला खाते हैं। हमने भी जंगली मसाला खाकर उधर बैठा, उनका कोई सुविधा नहीं है, परंतु परमेश्वर लोगों को भी बहुत ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया, उनके पास कुछ भी नहीं था। नदी के इलाकों में वो लोग ने घास का क्या है एक मतलब क्या है चर्च कलीसिया को तैयार किया है। हालेलुया, अपने कलीसिया में वो लोग जाते हैं, परमेश्वर के आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। हम लोग को सुविधा है, परंतु हम हमारे कमाई के लिए दौड़ते हैं। हम सोचते हैं संडे के दिन और कमा सके, कल बीमार हो जाएगा तो आज का कमाई पूरा पानी के अंदर, छेदा हुआ तेली के अंदर चले जाएंगे। हालेलुया, याद रखिए संडे का दिन परमेश्वर को देना है। हमारे जीवन में प्रभु ने दिया समय है, अवसर हम लोग बहुमूल्य समझना है। मेक यूज ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। वचन कहते हैं परमेश्वर के लिए समय को बिताना। हम गए थे अभी दिसंबर महीने में एबेल अक्सा के लिए एक बड़ा यूथ का कॉन्फ्रेंस अरेंज हो गया है और वो लोग भी जाने वाला है कुछ दिन के लिए, क्योंकि परमेश्वर बहुत सारे जवान लोगों को उत्तर भारत के सेवकाई के लिए अलग करना चाहते हैं। हालेलुया, हमारा सेवकाई उत्तर भारत और दुनिया के अलग अलग देश में है, परंतु हम लोग दक्षिण भारत में कभी कभी जाते हैं ताकि उधर के लोग परमेश्वर के लिए समर्पित होकर ऐसे पहाड़ी इलाकों के अंदर, ऐसे आदिवासी लोगों के बीच में, ऐसे जगह पर कहां पर परमेश्वर के वचन के बहुत जरूरी है, उधर के लिए अपने जिंदगी को समर्पण करने के लिए हम लोग उधर जाते हैं, वचन देते हैं, लोग अपने जिंदगी को समर्पण करते हैं। हालेलुया, और आज भी परमेश्वर ये चाहते हैं हम लोग हमारा ठंडा अवस्था को मतलब हमारे ये अवस्था स्थितियों को बदल कर हम लोग क्या करना है, परमेश्वर के सामने हम लोग आना है। इधर वचन क्या है, और सृष्टि की कोई भी वस्तु उससे छिप नहीं है। हालेलुया, मैंने आपको गवाही बोला, वो बाई छिपा था। और क्या है, वो लड़की बस स्टैंड के अंदर आधी रात के समय वो लड़की के साथ वो बोला, मेरे माँ बाप ने बहुत बार बोला, पास्टर ने बहुत बार बोला, लेकिन मैंने मेरे जीवन कभी परमेश्वर को नहीं दिया है। लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने उनके साथ बातचीत किया, परमेश्वर के लिए अपने जीवन उन्होंने समर्पण किया। मैं आपको बोलना चाहते हैं, हम कलीसिया में आते हैं, वचन को सुनते हैं, लेकिन ये वचन कितने हमारे जीवन में फल को लेकर आ रहे। हालेलुया, अगर 1%, 2%, 30, 60, 100 कितना लेकर आते हैं और शून्य में हम लोग जा रहे हैं।
परमेश्वर बीज तो डाल रहे, लेकिन ये बीज वैसा ही पड़ा है। हमारा दिल खेती है, ये खेती के अंदर कितना फल हो जाते हैं। हम कलीसिया में आते हैं हमारा मुंह दिखाने के लिए नहीं, हम लोग का हाजिर दिखाने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर में कितना फल हमारे अंदर है। हम कितना परमेश्वर के लिए फलवंदाई में आ रहे, कितना परमेश्वर के वचन को पकड़ते हैं, वो जड़ हमारे अंदर पकड़ते हैं, कितना फल हमारे भीतर से निकलते हैं। हम आज भी बोलते हैं आप मेरे लिए दुआ कर, हालेलुया। वो दिन तो चले गया, हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहते हैं, जहां पर मैं गया लोग बैठकर दिन रात में सोया नहीं था, मैं वापस आ रहे थे, मेरा सफर में मैं सोया। मैं आपको बोलना चाहते, गुड़ने पर होकर दिन रात हमने गुड़ने पर होकर प्रार्थना में समय बिताया। हमने देखा कैसे परमेश्वर जंजीरों को तोड़ते हैं, हालेलुया। परमेश्वर कैसे जिंदगियों को बदलते हैं, कैसे लोगों के जीवन में असंभव चमत्कार परमेश्वर करते हैं, हालेलुया। परमेश्वर ने असंभव वायदों को कैसे पूरा करते हैं। अगर हम गुड़ने पर हो जाए, अगर हम परमेश्वर के सामने हमारा जिंदगियों को समर्पण करें, अगर हम परमेश्वर के लिए हमारा जीवन को दे। परमेश्वर का वचन कहते हैं, परमेश्वर के वचन जीवित वचन है, वो प्रबल है, वो वचन दो धारी तलवार से भी चौका है, हालेलुया। वचन कहते हैं वो वचन हमारा जिंदगियों में कार्य करने वाला वचन है। और मैं आपसे हमारे कलीसिया को पूछने के लिए चाहते हैं, आपसे कितने लोग यही स्थिति में जिंदगी भर रहना चाहते हैं? आपसे कितना लोग यही अवस्था में जिंदगी भर रहना चाहते हैं? जिंदगी भर ऐसे एक विश्वासी बन के जिंदगी भर ऐसे जीवन बिता के जिंदगी भर कोई हिलना नहीं, चलना नहीं, बोलना नहीं, दौड़ना नहीं, प्रभु के लिए फलवंदाई नहीं होना। जिंदगी भर प्रभु ने दिया वचन का बीज को अपने तेली में डालकर रखना चाहते हैं। प्रभु बोल रहे, अपने जिंदगी का तेली से परमेश्वर के वचन को, बीज को बाहर निकाल। अपने जिंदगी के रिखाना बनेगा दगला जीवन के, हालेलुया, खेतियों में उसको हालेलुया बोना शुरू कर, हालेलुया। परमेश्वर बोल रहे, प्रभु ने दिया हुआ वचनों में जड़ पकड़ना शुरू कर। परमेश्वर ने दिया हुआ वचनों में फलवंदाई होना शुरू कर। परमेश्वर ने दिया हुआ वचनों में 1%, 2% रिखाना बनेगा दगला 30, 60, 100 गुण फलवंदाई होने के लिए शुरू हो जाए। आपको प्रभु ने दिया वो बीज फलवंदाई हो जाए। वो आपके लिए नहीं, वो बीज आपके लिए नहीं, परंतु वो बीज बहुत सारे लोगों के, हालेलुया, भूख मिटाने के लिए, बहुत सारे लोगों के शांति देने के लिए, तृप्त करने के लिए, बहुत सारे लोगों को आंसुओं को पोंछने वाला बनने के लिए अपने जीवन को कितने लोग समर्पण करेंगे। यही कलीसिया में, यही जगह पर, यही स्थिति में ऐसे चलने के लिए परमेश्वर ने किसी को नहीं बुलाया है। प्रभु चाहते हैं कलीसिया एक मिशनरी कलीसिया बने, एक सेवक का झुंड बने, एक कलीसिया बाहर निकले, नया विश्वासी आए, पुराना विश्वासी बाहर निकले। रिबन हतना रेगदगला प्रभु ने दिया हुआ बोझ के साथ वचन को बोने के लिए चले। परमेश्वर के लिए खेत बहुत बड़ा है। परमेश्वर का वचन कहते हैं, अगर हम सड़क में जाए, बस स्टैंड में जाए, अगर हम एयरपोर्ट में जाए, रेलवे स्टेशन में जाए, हर जगह पर परमेश्वर ने खेत हमको दिया है वचन बोने के लिए, गवाहियों को बोलने के लिए। और रिबन हतना रहेगा, मैंने मेरा गवाहियों का बीज बोया है एयरपोर्ट के अंदर। मैंने मेरा वचन के, परमेश्वर के वचन का बीज बोया है और रेलवे स्टेशन के अंदर। मैंने परमेश्वर ने दिया गवाहियों का वचन का बीज बस स्टैंड के अंदर बोया है, सड़क में बोया है। और रिबन हतना रहेगा, कितना लोग अपने जीवन को समर्पण करेंगे
परमेश्वर के लिए एक फलवंदाई जीवन के साथ आगे बढ़ने के लिए, प्रभु के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता में आने के लिए, प्रभु के साथ व्यक्तिगत संबंध में आने के लिए, प्रभु के साथ मजबूत संबंध में आने के लिए, प्रभु का आवाज को सुनने के लिए, प्रभु का गवाहियों में चलने के लिए, प्रभु का वचन के प्रकाश पाने के लिए, वो प्रकाश में चलकर दुनिया में जीवन के ज्योति बनने के लिए। हालेलुया। आज भी हमारे कलीसिया के अंदर एक कन्वेंशन तो चले गया, आज भी बपतिस्मा नहीं लिया हुआ आज भी इधर है, आज भी मालदार चखने वाले इधर है, आज भी दारू का नशा उसका मजा लेने वाला आज भी है। मैं आपको बोलना चाहते हैं, प्रभु का निमयांग के सामने आपका फैसला क्या है? अगर यीशु ने हमारे श्वास को लिया, हम लाश बन जाएंगे। परमेश्वर का समय कोई नहीं जानते हैं, प्रभु का समय कोई नहीं जानते। वचन कहते हैं परमेश्वर ने इंसान को दिया हुआ आयु का मतलब लंबाई सिर्फ 4 उंगली की लंबाई है। परमेश्वर का वचन कहते हैं हम सब लोग एक घास के समान है। परमेश्वर का वचन कहते हैं हम फूल के समान, हमको घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं, हमको कुछ बोलने के लिए नहीं। कितना लोग प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पण करेंगे, कुछ आशीष पाने के लिए नहीं, परंतु आनंद काल का सदीप काल के जीवन पाने के लिए, वो जीवन किसी और को देने के लिए कितने लोग अपने जीवन को समर्पण करेंगे। हालेलुया। रीबाना हतना रेगदगला जनबला रेगदगला। प्रभु ने मुझे ऐसे एक अनजान घर में मुझे भेज दिया। वो मतलब क्या है, केरला के कर्नाटका बॉर्डर के अंदर जब मैं उधर गया था, उस घर लोगों ने मुझे बुलाया था, मैं उनके साथ बैठा। उधर का पिता ने मुझे मेरे बारे में पूछा। जब हमने बातचीत किया है तो उनका पिता का मतलब नाना जी वो हमारे घर का करीब दोस्त था, सेवगाई में बहुत इस्तेमाल हुआ एक व्यक्ति। देखो परमेश्वर के लोगों में आपको बोलना चाहते हैं, परमेश्वर डिवाइन रिलेशनशिप है, परमेश्वर रिश्ता को जुड़ने वाला परमेश्वर। उनके द्वारा परमेश्वर बहुत सारे सेवगाई के लिए, बहुत सारे इलाकों के अंदर सेवगाई को फैलाने के लिए रास्तों को खोल दिया है। मैं आपको बोलना चाहते हैं परमेश्वर के बातों को मानकर परमेश्वर की इच्छाओं में चले, परमेश्वर को वचन को पालन करे। वचन तो अंदर आया, 20 साल हो गए, 40 साल हो गया, 50 साल हो गया, रिखाना बनेगा दगला हम वचन सुनते आ रहे। 10 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, कितना फल हमारे अंदर है। वो वचन कितना फल लेकर आया है, कितना जड़ पकड़ा है, वो अभी भी वो बीज जैसा है। क्या आप अपने जीवन यीशु के लिए समर्पण करोगे? अगर आप यीशु के लिए अपने जीवन को समर्पण करें, अपने जीवन को हालेलुया गुड़ने पर होकर अपने जीवन को समर्पण करिए, प्रभु को बोले, प्रभु मेरा जीवन फलवंदायक नहीं था, परंतु मैं फलवंदायक की जीवन जीना चाहते हैं। आपके वचन को पालन करना चाहते हैं, आपके वचन को अमल करना चाहते हैं, आपके वचनों में चलना चाहते हैं। परमेश्वर अगर आप ऐसे परमेश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पण करें, परमेश्वर आने वाले दिनों पर ये कलीसिया में बैठने के लिए नहीं, परंतु कलीसिया से बाहर जाकर देश देश में परमेश्वर के गवाह बनने के लिए, गवाह ठहरने के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर यीशु मसीह प्रार्थना करते प्रभु जी हमारी कलीसिया के एक जन के लिए परमेश्वर प्रार्थना। कितने लोग अभी तक तौबा बपतिस्मा नहीं लिया, अभी तक परमेश्वर अपने जीवन यीशु के लिए समर्पण नहीं किया, अभी तक नशा का बंधन में है, दारू का बंधन में है, अभी तक पाप के बंधन में है। प्रार्थना करते परमेश्वर इनके जंजीरों को तोड़ डाल दीजिए। रीबाना सतुराने का रेगदगला अरबना हतना रेगदगला जनबना रेगदगला। कमाई तो सबके लिए पसंद है, लेकिन यीशु का कमाई कौन चाहते हैं? यीशु के लिए आत्मा का कमाई कौन चाहते हैं? और रीबाना हतना रेगदगला पैसा का कमाई के लिए हम दुआ करते हैं, आत्मा का कमाई के लिए कौन प्रार्थना करेंगे? परमेश्वर मेरे द्वारा बहुत सारे आत्मा कटना चाहिए। हालेलुया। बहुत सारी आत्मा, बहुत सारे फसल, आत्मा का फसल उत्पन्न होना चाहिए।
आइए हमारे जीवन को समर्पण करेंगे। परमेश्वर कलीसिया को आशीष कीजिए। कितने लोग अपने मन में फैसला का जीवन को समर्पण किया, अपने अग्निमय अंगों और सब कुछ देखा, याद कर किताब में अपने उनका फैसलाओं को लिख कर रखा है। परमेश्वर फैसला फलवंदाई होने के लिए मदद करना। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धार करते यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन।